खबर शामिल करेंगे कराची से। इफ्तिखार अहमद अंसारी, ब्यूरो चीफ की कराची डिवीजन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वेलफेयर बोर्ड खिदमत खल्क के नाजिम आला कराची शहजाद शहबाज उर्फ काशिफ कादरी का खसूसी इंटरव्यू। अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं इस वक्त ENN न्यूज़ चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के ज़िला ऑफ़िस में और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के वेलफेयर एसोसिएशन के नाज़िम आला कराची जनाब मोहतरम शहज़ादा काशिफ कादरी साहब, और आज इनसे सियासी गुफ्तगू के साथ साथ कुछ मज़हबी गुफ्तगू भी करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल है काशिफ भाई से। काशिफ भाई, आप ये बताएं कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बयान दिया है इसके ऊपर आप क्या मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चीफ जस्टिस, हम तो चीफ जस्टिस नहीं बोलेंगे, इसको चीफ जस्टिस है ये, जो हमारे इस्लाफ ने 1953 से लेके 1973 तक जो कुर्बानियाँ दी जानों की, हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी अहले सुन्नत के, और उसके बाद आईने पाकिस्तान एक नाफिज हुआ इस मुल्क के पाकिस्तान में। एक कादियानी काफिर हैं, कादियानी ज़िंदीक हैं, कादियानी मुर्तद हैं। सही है, इनको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि ये शायर इस्लाम करें, अपनी मस्जिदें बनाएं या कुरान शरीफ की कोई तहशीर करें। और उसके बाद अभी चीफ जस्टिस ने इनको ये आर्डर पास किया कि जो है ना, ये अपनी तहशीर कर सकते हैं। तो इस पे हमारा जो मरकज़ है पाकिस्तान मरकज़, ठीक है, उस पे हमारी शूरा का इजलास चल रहा है। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई, उसके बाद नेट सर्विस बंद कर दी गई। फिर हमारा ये जो इलाका है कोरंगी का 2.5 नंबर का, जिस इलाके में हमारी रिहाइश है, ये दफ्तर है, यहाँ पे इस तरीके का जुल्म किया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जो हमारे अहले इलाका हैं, अवाम हैं, उनके वोट NA 233 में रजिस्टर्ड थे पिछले इलेक्शन में, ज़मनी जो इंतख़ाबात हुए हैं। इस दफ़ा जो 2024 में इलेक्शन हुए, 1 साल के गैप से, उनको वोटरों को, अवाम को उठा के 233 से 234 में फेंक दिया गया। मतलब आप हैं, आप अपनी मिसाल लें, अगर आपका वोट यहाँ पे इस इलाके में रजिस्टर है, शनाख्ती कार्ड पे आपका एड्रेस यहाँ का है, ठीक है, और आपके सगे भाई का, आपकी वालदा का इन्होंने नासिर जंप पे फेंक दिया। कई पोलिंग एजेंट वगैरह बने, उनके वालदेन को 32A में फेंका स्कूल, वहाँ पे जो कभी उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, वहाँ पे वो कह रहे हैं इस दफ़ा इन्होंने हमारा वहाँ किया। सगे भाई का वोट इन्होंने NA 234 में फेंका। एक ही वालदेन की औलाद हैं, एक ही घर का एड्रेस है। इसी तरीके से मेरी सिस्टर का इन्होंने NA 234 में फेंका। हमारे जो इलाके के कई पोलिंग एजेंट वगैरह बने, उनके वालदेन को 32A में फेंका स्कूल, वहाँ पे जो कभी उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, वहाँ पे वो कह रहे हैं इस दफ़ा इन्होंने हमारा वहाँ किया। और जो पोलिंग एजेंट बना हुआ था उसको 234 में फेंक दिया, नासिर जम की तरफ फेंका। तो इतना मकर करने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से और हुकूमती इदारों की जानिब से मकर के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके से हम विन हैं, पहले नंबर पे हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने जब शाम को रिज़ल्ट देने थे 5 बजे 6 बजे, तो इन्होंने वो रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं दिए, रात के 2-3 बजाए। 3 बजे के बाद भी इन्होंने ज़बरदस्ती लोगों ने वो किया, क्योंकि ख़वातीन भी अंदर बिल्डिंगों में मौजूद थी जो पोलिंग एजेंट वगैरह थी। तो आवाम निकली है, फिर उन्होंने वो शोर शराबा किया है, फिर जाके रिज़ल्ट दिए हैं, और वो रिज़ल्ट भी बिल्कुल बरअक्स दिए। सही है, फार्म 45 जिसको कहते हैं ना, जो पोलिंग एजेंट तमाम जमातों के बैठे होते हैं, फार्म 45 में रिज़ल्ट कुछ और है, और फार्म 47 जो दिया है इन्होंने दूसरे दिन तीसरे दिन, वो बिल्कुल उसके बरअक्स। मतलब इतना वोट कास्ट ही नहीं हुआ जितना फार्म 47 में दिखाया जा रहा है। फार्म 45 के मुताबिक कुछ और वोट है, फार्म 47 के मुताबिक कुछ और रिज़ल्ट है। काशिफ भाई ने जैसे बताया कि तहरीक लब्बैक के वोटर को, सपोर्टर को किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
अब मैं काशिफ भाई से ये सवाल करूंगा कि अब माह रमज़ान भी पहले तो सबसे पहले मैं सवाल करूंगा कि शब बरात के हवाले से काशिफ भाई हमें बताएं कि इस वक्त जो कोरंगी के अंदर कब्रिस्तानों की सफाई है और ये दीगर मसाइल है, उससे क्या काशिफ भाई और उनकी जमात मुतमईन है? नहीं, हम उससे जो है ना बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि हर साल ही हमने देखा है कि अवाम को जो है ना यहाँ पे बड़ी परेशानियाँ होती हैं कब्रिस्तानों में, ठीक है। फिर हमारे तहरीक लब्बैक शोबे खिदमत खल्क़ के जो ज़िम्मेदारान हैं और हमारे जो जितने भी शोबा जाते हैं तहरीक के 15 रुकनी हमारी टीम होती है, यूसी में भी, पीएस में भी और ज़िलाई सतह पे भी। तो वो अपनी मदद आपके तहत बेचारे ख़ुद जो है हमारे ज़िम्मेदारान कारकुनान कब्रिस्तानों की सफाइयाँ भी कर रहे होते हैं। कब्रिस्तानों के बाहर हर साल अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक जब से वजूद में आई है, हर साल कब्रिस्तानों के बाहर कैंप भी लगाया जाता है। वहाँ पे पानी के भी इंतज़ामात करती है, लाइटिंग के भी इंतज़ामात होते हैं, शरबत के भी इंतज़ामात होते हैं, और जो हमारे ज़िम्मेदारान कारकुनान के बस में वो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आवाम को सहूलत मुहैया करें। लेकिन हुकूमत की जानिब से हमारे को सहूलत नज़र नहीं आती है। हुकूमत की जानिब से तो उल्टा कब्रिस्तानों में भी माफिया सिस्टम एक राइज है, जो इन्होंने बिठाया हुआ है, जो छोड़ा हुआ है गोरकन की सूरत में। जो कब्र की कीमत गवर्नमेंटी सतह पे जो एक पर्ची है उसकी कीमत 800 रुपये है, कब्र के चार्जेस 800 रुपये हैं, जबकि वसूल जो किए जाते हैं गरीब आदमी से वो 15,000, 20,000, 25,000, 18,000 इस तरीके के। तो यहाँ पे तो मरना भी एक मुश्किल बना दिया है हुकूमत ने। तो इस पे भी हमने पहले भी दरख्वास्तें दी थी और इंशाअल्लाह ताला जब भी हमारी तहरीक आएगी तो इस पर हम फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे इस पर